आज हम लोग सीखेंगे कनकेव मिरर 6 केसेस। ठीक है, रे डायग्राम के साथ। तो सबसे पहले हम ये मेरा कनकेव मिरर है। ठीक है, मैं इसलिए फोन में कर रहा हूँ ना क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे से समझो, क्योंकि हाथ से बना बना कर समझाना उतना क्लियर नहीं आप लोग को लगेगा कि जितना मैं फोन में आपको समझाऊंगा। तो यस गाइस, आई एम डियर कृष्णा सर, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले ये कनकेव मिरर है। ठीक है, जिसमें गुफा साइड ओपन होता है और उसके पीछे पॉलिश किया हुआ रहता है। तो अब हम लोग चलते हैं रूल्स की तरफ। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट कनकेव मिरर, पहले आपको लाइट का रूल्स पता होना चाहिए। अगर मैं एक लाइट रेस को मान लो पैरेलल भेजूं, ठीक है, अगर मैं एक लाइट रेस को, ये पहला रूल है, ठीक है, ये पहला रूल है। अगर मैं लाइट रेस को पैरेलल भेजूं तो वो हमेशा फोकस की ओर से गुजरेगा, यानी फोकस की तरफ से क्या होगा, ये गुजरेगा। ठीक है, ये फोकस की तरफ से गुजरेगा। ठीक है, ये हमारा क्या था, पहला रूल, कि अगर एक लाइट रेस पैरेलल जाएगी तो फोकस की ओर से गुजरेगी। अब दूसरा रूल इसी का उल्टा है। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल क्या है कि अगर एक लाइट रेस को मैं फोकस से गुजारूं, ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर एक लाइट रेस को फोकस से गुजारूं तो वो पैरेलल चल जाएगी। ये है दूसरा केस। ठीक है, और तीसरा केस क्या है, तीसरा केस है, सॉरी, तीसरा केस है, ये क्या हो गया, तीसरा केस, तीसरा केस है मेरा कि अगर एक लाइट रेस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारा जाए, ठीक है, वेट अ मिनट, हाँ, तो अगर एक लाइट रेस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारा जाए तो वो रिफ्रैक्ट हो गया, वही वही पाथ से वापस आ जाएगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाएगी। फोर्थ रूल हमारा कहता है, लाइट का फोर्थ रूल हमारा कहता है कि अगर फोर्थ रूल हमारा कहता है कि अगर लाइट रेस पोल से टकराई, किसे टकराई, पोल से टकराई, तो सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी और सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ, सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ वो वापस चल जाएगी। ये है फोर्थ रूल। तो हम लोग ने सीख लिया लाइट के 4 रूल्स। तो अब हम लोग ने रूल्स तो सीख लिया है ना, हम लोग ने रूल्स तो सीख लिया। अब हम लोग चलते हैं कनकेव मिरर का 6 केसेस की ओर। तो पहला केस है कनकेव मिरर का कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगा तो क्या करेंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी में होगा तो क्या होगा। देखो, आइंस्टाइन जी ने तीन चीज को इन्फिनिटी कंसिडर किया है। पहला उन्होंने कहा है कि ह्यूमन की, आदमी की सोच, इंसान की सोच एक इन्फिनिटी है। दूसरा उन्होंने कंसिडर किया कि यूनिवर्स इन्फिनिटी में है। और तीसरा उन्होंने कंसिडर किया है कि ये काउंटिंग नंबर्स जो है वो इन्फिनिटी में है। ठीक है, साइंस में इन्फिनिटी का मतलब होता है कि जो 25 सेंटीमीटर के बाद हो, यानी 25 सेंटीमीटर तक तो वो पास कहलाएगा और 25 सेंटीमीटर के बाद वो इन्फिनिटी में कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इन्फिनिटी में जब भी लाइट रेज, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा हमारा, इन्फिनिटी से जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट की लाइट आएगी वो हमेशा पैरेलल आएगी।
कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में हो तो उसकी लाइट रेस हमेशा पैरेलल आएगी। ठीक है, दोनों लाइट रेस हमारी पैरेलल आएगी। अब पैरेलल आएगी तो आपको पता है कि फोकस से ये गुजरेगी, है ना, फोकस से गुजरेगी। इसी प्रकार ये भी फोकस से गुजरेगी। ठीक है, पैरेलल आई, फोकस से गुजरी, पैरेलल आई, फोकस से गुजरी। ऑब्जेक्ट अब कहाँ बना? ऑब्जेक्ट एकदम पॉइंटेड जगह पर बना। अब आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट जो है ये पॉइंटेड है। ठीक है, एकदम पॉइंटेड साइज का है। तो नेचर क्या है इसका? नेचर है इसका रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन है इसका एट फोकस और साइज है इसका पॉइंटेड। ठीक है, तो ये है पहला केस। अब दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा सी से के पहले हो। ठीक है, मान लो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये सी के पहले हो तो क्या होगा? तो एक लाइट रेज मारेंगे, लाइट रेज आएगी, लाइट रेज आएगी, पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, लाइट रेज आई, पैरेलल आई, फोकस से गई, है ना, फोकस से गई, फोकस से गई। अब दूसरा हम रूल क्या लगा सकते हैं कि अगर एक फोकस से लाइट गई या फिर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, है ना, अगर लाइट रेज एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। ठीक है, हमने रूल क्या लगाया? क्या लगा कि एक लाइट पैरेलल गई, फोकस से आ गई, और एक लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ गई। रूल कुछ भी लगा सकते हो आप लोग, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, रूल कुछ भी लग सकता है। ठीक है, मिरर में आप रूल कोई भी लगा सकते हो। 4 रूल मैंने बताया, चारों का चारों रूल से ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ बना? ऑब्जेक्ट बना मेरा इस जगह, इस जगह मेरा क्या बना? ये ऑब्जेक्ट बना, है ना। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि जो है ये छोटा साइज है थोड़ा, तो इसका नेचर क्या है? रियल और इन्वर्टेड। साइज क्या है? डिमिनिश्ड। और इसका पोजीशन क्या है? बिटवीन सी एंड एफ। अब हम थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस है कि अगर जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हुआ तो क्या होगा? तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो ऑब्वियसली बात है कि जो एक बार हम लाइट रेस मारेंगे, लाइट रेस पैरेलल जाएगी, लाइट रेस अगर पैरेलल जाएगी, लाइट रेस अगर पैरेलल जाएगी, फोकस से आएगी। ठीक है, फोकस से आएगी, पैरेलल गई, फोकस से आई। फिर लाइट रेस अगर हम फोकस से मारे तो पैरेलल चल जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा कहाँ बनेगा? जो मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेरा क्या बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ये मेरा ऑब्जेक्ट बने। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ केस की ओर। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा? लाइट रेस फोकस से गई,
फोकस से गई, पैरेलल आई, ठीक है। दूसरा केस, अगर लाइट रेस पैरेलल जाएगी, लाइट रेस पैरेलल जाएगी, फोकस से आएगी, और ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? ऑब्जेक्ट आपको कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा। तो नेचर और साइज और पोजीशन क्या हो जाएगा? नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, साइज हो जाएगा मैग्नीफाइड क्योंकि ये थोड़ा बड़ा बनता है। पोजीशन मेरा हो जाएगा बियॉन्ड सी, ठीक है। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है फोकस पे हुआ तो क्या होगा? तो अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये फोकस पे है, लाइट रेस डालेंगे तो पैरेलल आएगी, पैरेलल आने वाली लाइट रेस, पैरेलल आने वाली लाइट रेस फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, फिर पोल से अगर टकराएगी, पोल से टकराएगी, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस और सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाकर वापस चल जाएगी, ठीक है। और इसमें क्योंकि ये कभी मिलेगी नहीं तो हमें ऐसा लगेगा कि इन्फिनिटी पे जाकर मिलेगी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो और ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा और ये रियल और इन्वर्टेड है ना। अब फोकस और पोल के बीच में हुआ तो क्या होगा? अगर फोकस और पोल के बीच में हुआ तो लाइट रेस हम डालेंगे पोल की ओर, तो सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाकर वो वापस चल जाएगी। सही बात है, सही बात है। अब सेकंड रूल क्या लगेगा कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट को मारे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वो उससे आएगी और रिफ्लेक्ट होकर उसी से जाएगी। अब अगर हम यहाँ सपोज ये मेरी आँख है, ठीक है, सपोज ये मेरी आँख है, ये हम लोग की आँख है। अगर हम यहाँ से अगर हम देखेंगे, अगर हम यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे ना तो हमें क्या दिखेगा? अगर हमारी दृष्टि यहाँ से देखेगी तो हमें क्या नहीं दिखेगा कि ये जो लाइट रेज है ना, ये जो लाइट रेज है वो यहाँ आके मिल रही है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कैसा फॉर्म होगा? ऑब्जेक्ट इतना बड़ा होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा होगा। तो ये वर्चुअल है। तो ये कनकेवियर का 6th ऐसा केस है कि जिसमें ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है। नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या होगा? इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड। और पोजीशन क्या होगा? आफ्टर बिहाइंड मिरर। आफ्टर मिरर है ना, वर्चुअल। Thank you for watching.